आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर कल गोरखपुर में भव्य ड्रोन शो का आयोजन कर अमर बलिदानियों को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अमर शहीदों के बलिदान को देश कभी भुला नहीं सकेगा। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रैन बसेरों का किया निरीक्षण, कहा सभी जिलों में सर्दी से बचाव के लिए किए जाएं पर्याप्त प्रबंध। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की 17वीं दीक्षांत समारोह को किया संबोधित और मौसम विभाग ने आगामी दिनों में प्रदेश में ठंड बढ़ने का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर कल शाम गोरखपुर में भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 750 ड्रोन ने शहर के रामगढ़ताल किनारे आसमान में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी विभिन्न रंग बिरंगी आकृतियां प्रदर्शित कर अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश उनके बलिदान को कभी भुला नहीं सकेगा। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर देश के क्रांतिकारियों ने काकोरी की एक घटना को अंजाम दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, असफाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी जैसे क्रांतिकारियों को उस समय गिरफ्तार किया था। हम सब जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया था और आज ही के दिन 1927 में उन्हें गोरखपुर में फांसी की सजा हुई थी। ऐसे ही असफाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी को भी अयोध्या, प्रयागराज और गोंडा की जेल में रख करके फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन क्रांति की ज्वाला इन क्रांतिकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप और तेजी के साथ आगे बढ़ती गई और इसी का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 5 प्रण दिए हैं, जिसमें एक प्रण गुलामी के अंशों को सदा के लिए समाप्त करना है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज आत्मनिर्भर और सशक्त भारत पूरी दुनिया का लोक मंगल की भावना के साथ नेतृत्व कर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक भारतवासी को 5 प्रण की याद दिलाई थी और 5 प्रण में सबसे पहला प्रण था कि हर भारतवासी गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करेगा। गुलामी का अंश जहां कहीं होगा, किसी भी रूप में होगा, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। विरासत का सम्मान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, अपने क्रांतिकारियों के बलिदान स्थल को भव्य स्मारक के रूप में आगे बढ़ा करके उनके प्रति सम्मान का भाव, ये विरासत का ही सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने जिन 5 प्राणों की बात प्रत्येक भारतीय को दी है, आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत की उस कथा को वो कहता है, जो पूरी दुनिया को न केवल सुरक्षा देगा बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व देकर के लोक मंगल की कामना के साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के काकोरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया। इसके अलावा प्रदेश भर में कल विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर काकोरी घटना से जुड़े अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में रैन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान जरूरतमंद लोगों को कंबल और भोजन के पैकेट वितरित किए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में सर्दी से बचाव के लिए रैन बसेरों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में निवेश के लिए विभिन्न देशों में जानी मानी कंपनियों को रोड शो के माध्यम से आमंत्रित किया जा रहा है।
इसी क्रम में पिछले दिनों पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल जापान गए। इस दौरान उनकी मौजूदगी में सीको एडवांस यूकिनोरी कोबे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत जापान की कंपनी सीको एडवांस गौतम बुद्ध नगर में 850 करोड़ रुपए के निवेश से निर्माण इकाई स्थापित करेगी। पर्यटन मंत्री ने जापान के निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां सृजित की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को हर जरूरी सुविधा उपलब्ध करा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का 17वां दीक्षांत समारोह कल संपन्न हुआ। कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और पदक विजेताओं को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थाओं को समाज के वंचित वर्ग के अनुरूप कार्यक्रम चलाने की अपील करते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाओं और दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा ट्रांसजेंडर और जेल के कैदियों को निःशुल्क शिक्षा तथा गोद लिए गांवों की महिलाओं को 50% शुल्क पर प्रवेश देने के निर्णय की सराहना की। दीक्षांत समारोह में 23 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर जिला कारागार में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से कल मुलाकात की। उनके साथ विधायक की मां और पत्नी भी मौजूद थीं। संवाददाताओं से बातचीत में सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी अपने विधायक को कानूनी लड़ाई में हर संभव सहायता देगी। श्री अखिलेश ने प्रदेश सरकार पर सपा विधायकों के खिलाफ जबरन कार्रवाई करने का आरोप लगाया। मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी दिनों में ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। हवाओं की सुस्त रफ्तार और रात के समय तापमान में गिरावट से कल रात प्रदेश में कई स्थानों पर गहरा कोहरा छाया रहा। मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और कानपुर में दृश्यता सबसे कम दर्ज की गई। यहाँ 20 मीटर से अधिक दूरी तक देख पाना कठिन हो गया। लखनऊ हवाई अड्डे पर दृश्यता अधिकतम 50 मीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर गहरा कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में कोहरे के प्रकोप के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए सभी लोग सुरक्षित यात्रा के लिए यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने सड़क सुरक्षा के संबंध में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित करने का निर्देश दिया। पीलीभीत जनपद में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों के समय में परिवर्तन करने का निर्देश दिया है। नए निर्देश के अनुसार जिले में अब परिषदीय और निजी विद्यालय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगे। कानपुर देहात जिले में झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में पटेल चौक के पास हुआ। ट्रक झांसी की ओर से आ रहा था। औरैया जिले में कल सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण सवारियों से भरी एक बस सड़क पर खड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बस हरिद्वार से लखनऊ जा रही थी। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कल सुबह घने कोहरे के कारण 5 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर कल गोरखपुर में भव्य ड्रोन शो का आयोजन कर अमर बलिदानियों को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अमर शहीदों के बलिदान को देश कभी भुला नहीं सकेगा। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रैन बसेरों का किया निरीक्षण। कहा, सभी जिलों में सर्दी से बचाव के लिए किए जाएं पर्याप्त प्रबंध। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। और मौसम विभाग ने आगामी दिनों में प्रदेश में ठंड बढ़ने का जताया अनुमान।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।